दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले जितनी भी सेट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 ठीक 1 महीने के अंदर होने जा रही है। यूपी टेट का रिजल्ट आ चुका। ठीक है, तो तैयारी अभी से कंटिन्यू बनाए रखिए। जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा वही क्वालिफाई करेगा। ठीक है, काफ़ी टफ होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि वायु ताप नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी बैरोमीटर से वायु दाब को नापा जाता है। इसका आविष्कार किया था टारिसेली नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, बैरोमीटर एक उच्चतम तथा निम्न तापमान मापते हैं। ठीक, तो ये बात करिएगा कि आविष्कार किसने किया था, टॉरिसेली ने। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बीटी कपास है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी एक ट्रांसजेनिक पौधा। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक अर्थात अनुवांशिक संशोधित कपास है। ठीक है, इसे क्या भैया अमेरिकी कंपनी मैनसेटो द्वारा बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। ठीक है, अम्लीय वर्षा होती है किससे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 SO2। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, यही है राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थिति तंत्र है। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन है यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री पर स्थित है। समझ गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। तो देखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी टाइफाइड इज ए राइट ऑप्शन। ये देखिए साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द है, कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी CO2। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विबीजीय पत्री पौधा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सरसों इज राइट ऑप्शन होगा। इसका नाम है वैज्ञानिक ब्रेसिका कंप्रेसटिस। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जाइलम का नाम सुना होगा ना। जाइलम द्वारा पौधे में जल संचरित होता है। पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। सभी को मालूम होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ऋग्वेद। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। तो भैया ये है आपके ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। ये सारे क्वेश्चन वही आपके जो शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं SI में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साथ में यूपी टेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और सुपर टेट के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। भैया पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कि कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। देखिए अगर हम बात करें तो शुष्क मिट्टी की विशेषता को मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होने से पहचाना जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में घुलनशील लवण फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जीवन शैली में। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चुन कर चरना। ठीक है, ये अक्सर देखा होगा आपने बकरियों में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से शरीर में सुखंडी, रिकेट जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इस विटामिन को पाने का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। कैल्शियम की कमी से शरीर में मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। ठीक है, विटामिन बी एवं विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेने से शरीर में कैल्शियम बनता है, विटामिन बी एवं विटामिन डी लेने से। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो यहाँ पे है आपके ऑप्शन बी, यानी माउंट एवरेस्ट इज ए राइट ऑप्शन। ओके, सभी को मालूम है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो भैया ये है आपके क्षोभ मंडल। ठीक है, सभी को मालूम है यहाँ पे जल, धूल, वायु सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो यह आपके ऑप्शन ए, स्कर्वी इज राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इससे क्या रोगी का चेहरा पीला पड़ जाना, इसके खास लक्षण है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, किरण बेदी। सभी ने नाम सुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, देखिए काजीरंगा में। ठीक है, याद कीजिएगा काजीरंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी बेसाल्ट इज ए राइट ऑप्शन। देखिए बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसका निर्माण बेसाल्टी लावा से होता है। ठीक है, ये कण विहीन या गैर रवेदार रूप में पाई जाती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो भैया ये मिलती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, फाउंडर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुरु नानक देव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था 1469 को तलवंडी में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र? तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी सिस्मोग्राफी से राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है? तो भैया ये होता है 22 दिसंबर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? तो ये है आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भैया यहाँ पे ऑप्शन सी, असम। देखिए बिहू असम का लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिला तथा पुरुष दोनों सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो यह आपका ऑप्शन सी खाद्य जाल इसे राइट ऑप्शन होगा। ओके सो फ्रेंड यहां से क्वेश्चन शुरू होता है हिंदी के कि तरली का पर्यायवाची शब्द है। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी नदी। देखिए तरली का पर्यायवाची शब्द नदी है, इसके अन्य पर्यायवाची आपके सरिता, तटनी, तरंगड़ी, जयमाला। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मीन का पर्यायवाची शब्द। तो भैया मीन का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी मत्स्य। इसके अलावा जो पर्यायवाची है शफरी, झष, जल जीवन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। ठीक है, यानी इन चारों ऑप्शन से जो भिन्न है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भार्या। देखिए भार्या भिन्न अर्थ वाला शब्द है जिसका अर्थ है पत्नी होता है। ठीक है। अन्य शब्द आत्मजा, नंदिनी, कान्या का अर्थ क्या है पुत्री है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द। तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पार्थिव। देखिए पार्थिव का अर्थ पृथ्वी से संबंध रखने वाला अथवा काया या शरीर, और लौकिक का अर्थ है सांस्कारिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कान का कच्चा होना का अर्थ है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सुनी बात पर विश्वास करना, आप भी ना करना। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 वर्ण किसके योग से बना है। ये एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके शिक्षक भर्ती में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी का और खट्टिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था, और हाँ साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। अगर आपको शिक्षक भर्ती क्लियर करना है, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई, ठीक है, यूपी टेट या सुपर टेट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जितेंद्रिय इज द राइट ऑप्शन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपके क्या है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। आपका सुपर टेट होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और शिक्षक भर्ती नेक्स्ट मंथ में आपके होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पवन का संधि विच्छेद है। देखिए पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पौ धन अन, पवन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। देखिए यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पुनः प्लस जन। ठीक है, इसके संधि विच्छेद होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो ये 4 है यड़, वृद्धि, गुण और दीर्घ। ठीक है। तो अब यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए यड़ संधि। किसमें इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाक रगड़ना का अर्थ है। ये होगा आपके ऑप्शन सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन्मूलन का विलोम क्या है। देखिए उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, औन्नति। आप में से किसको मालूम है इसका आंसर। तो यहां पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी रोपण से है। उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ देना, इसका विलोम शब्द होगा रोपण। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। देखिए यहां पे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बीजपन काल। इसका मतलब क्या है कि आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल कहा। चरण काल डॉक्टर गिरसन ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। कपटी के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आस्तीन का सांप। देखिए भैया आस्तीन का सांप वेरी इंपॉर्टेंट है।
कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आस्तीन का सांप है। इसमें है दांत काटी रोटी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, गहरी मित्रता। अक्ल की दुम, इसमें क्या है कि होशियारी का दिखावा करना। आबनूस का कुंदा, इसका मुहावरा होगा अत्यधिक काला व्यक्ति। ओके, चलिए आगे प्रश्न है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो भैया यहां पे है आपके ऑप्शन डी, यमुना। देखिए सूर्य सुता, कृष्णा, जमुना, आर्कजा, ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कभी कभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। वही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बाबू श्याम सुंदर दास। ये आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी। इनकी आत्मकथा मेरी आत्म कहानी। ओके, सो गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है भैया, कवियों का कवि कहा जाता है किस कवि को। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, दशरथ सुत तुहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो यहां पे जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन है यानी तुलसीदास जी। हाँ, तुलसी द्वारा रचित है रामचरितमानस में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र। तो यह आपके ऑप्शन ए उदत मर्तांड। ठीक है, इसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने 1826 में कलकत्ता से। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, घनानंद की है। वो आनंद घनानंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, काशी नगरी प्रचारली सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी 1893 में। ठीक है, पंडित श्याम सुंदर दास जी के द्वारा काशी में की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा मेरे भाई, क्योंकि शिक्षक भर्ती है यूं आएगी और यूं निकल जाएगी। ठीक है, आप हाथ मलते रह जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रेम सागर किसकी रचना है। तो भैया यहाँ पे है आपके ऑप्शन सी, लल्लू लालची। देखिए प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लालची हैं। 1804 से 1810 के बीच लिखी गई प्रेम सागर कृष्ण की लीलाओं और भागवत के 10वें अध्याय पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी 3। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने भेद हैं भैया, 3 भेद हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो ये होता है आपके ऑप्शन बी यानी संज्ञा के आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे, संज्ञा के आधार पे। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 8। देखिए हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, जो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन। कितने हैं, 8 हैं। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा। ठीक है, आप लोग मुंह से बोलिए घा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहां पे होगा ऑप्शन बी, कंठ आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए रामचंद्र शुक्ल
अगर हम बात करें तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, ठीक है, जिसके 2 भागों में इनके निबंध संकलित है। इनकी एक ऐतिहासिक पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास भी शामिल है, ठीक है। तो ये था टेस्ट सीरीज नंबर 4 यानी सेट नंबर 4 है आपके शिक्षक भर्ती प्लस आपके यूपीपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस, साथ में आपके यूपी ट्रिपल एससी और सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग जरूर वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।